तो आज क्लैपेरन थ्योरम या थ्री मोमेंट थ्योरम का हम तीसरा टाइप स्टडी करेंगे, कंटिन्यूस बीम विथ ओवरहैंग। ओके, सो उससे पहले नोट में पढ़ता हूँ, ओवरहैंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट स्पैन। मतलब ये जो ओवरहैंग का स्पैन है उसे टीएमटी में सेपरेट स्पैन मत कंसिडर करो। इफ overhang is present at end of the beam, consider it as always positive while putting in TMT equation। मतलब अगर ये इसे पॉजिटिव कंसिडर करना है। और तीसरा, डू नॉट अप्लाई टीएमटी इक्वेशन ऑन ओवरहैंग। तो ये जो ओवरहैंग का पोर्शन है यहाँ पे टीएमटी मत यूज करो। ठीक है, ये हो गया हमारा नोट। ये नवंबर 14 को 17 मार्क का क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटी पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड एंड है, दो सिंपल सपोर्ट और एक ओवरहैंग है, 2i इसका और इसका i दिया गया है। ओके, तो पहला काम हमारा जो होता है वो होता है स्पिल द बीम। ठीक है, तो हमारे जो प्रॉब्लम था अभी, तो उसमें कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम है। तो मैं सिंपल स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। तो पहले क्या कीजिए, इसे इमेजिनरी कीजिए और सबको सिंपल सपोर्ट कर दीजिए। और नोटेशन A0, A, B, C और D, आई थिंक यही नोटेशन इसमें दिया है। ठीक है, हमारा अभी पहला स्टेप क्या होगा, हर एक स्पैन को सेपरेटली लिख के उनकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है। उससे पहले जो भी लोडिंग है, अभी यहाँ पे यूडीएल है तो यहाँ पे भी यूडीएल आ गया। ये होता है इमेजिनरी स्पैन जिस पर कोई लोडिंग नहीं होता, जिसकी लेंथ भी 0 होती है। एक प्रोसीजर है, बीसे के इधर कुछ नहीं और यहाँ पे 4 किलो न्यूटन का लोड है, पॉइंट लोड। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसे तो कंसीडर ना करो ऐसा नोट है, तो मतलब इन सब की हमें बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकालनी है। ये हमारा इमेजिनरी स्पैन A0, A, फिर ये हमारा AB कैरिंग यूडीएल हैविंग लेंथ 5 मीटर स्पैन, और जो इंटेंसिटी है वो है 12 किलो न्यूटन। और आखिर में है BC जिसके ऊपर कोई लोडिंग दिया नहीं गया है और जिसका स्पैन 3 मीटर है। तो यदि आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ इसकी ही बेंडिंग मूवमेंट बनेगी, यहाँ पे लोडिंग है नहीं और ये इमेजिनरी होता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, सिंपल सपोर्ट कैरिंग यूडीएल WL²/8। तो इसका कुछ बेंडिंग मूवमेंट यूडीएल की वजह से ये कर्व आएगा। ठीक है, W होगा 12, L होगा 5 और इसका हमें बेंडिंग मूवमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कनेक्ट जीरो स्पैन A0 to A, ये हम इमेजिनरी ड्रॉ कर दिया। अभी हमने AB का WL²/8, W12, L5 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 37.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 37.5 किलो न्यूटन मीटर की मूवमेंट आ रही है। ओके, ये हमारा पहला स्टेप है जिसमें हम सबको ब्रेक करते हैं, अलग अलग लिखते हैं और फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूवमेंट ड्रॉ करेंगे। ये इमेजिनरी स्पैन, यहाँ से हमारा AB और यहाँ से हमारा BC और यहाँ पे हमारी स्पैन मूवमेंट 37.5। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं, ये हमारे इनिशियल बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हो गई। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो सपोर्ट के ऊपर की मूवमेंट इसमें ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम इसे साइड को रखते हैं। अभी पहला पार्ट क्लियर हो गया, स्पैन मूवमेंट। अभी दूसरा, सपोर्ट मूवमेंट कैलकुलेशन। अभी सपोर्ट मूवमेंट कैलकुलेशन मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पे 3 मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करना है। ओके, तो 3 मूवमेंट थ्योरम का एक चीज है कि ये ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये 2 स्पैन के लिए ही अप्लाई हो सकता है, इससे ज्यादा अप्लाई नहीं होता। तो अभी देखिए, तो हमारे पास 3 स्पैन है, इसे कंसिडर मत करो, ऐसा नोट है। ओके, तो 3 में हम कैसे करेंगे, A0, A, AB के लिए एक बार अप्लाई करेंगे और फिर AB और BC के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, मतलब एक समय एक साथ 2 ही स्पैन। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा A0, हमारा ये A और ये
बी, इसका जो स्पैन है वो यूडीएल है 12 और स्पैन है 5 मीटर का। ठीक है, इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने पहले ही निकाल के रखी है। ओके, अभी यहाँ पर तो इमेजिनरी स्पैन है, कुछ आएगा नहीं, यहाँ पे हमने अभी अभी निकाला जिसकी वैल्यू है 37.5। A0 A B। ओके, अभी हम क्या करेंगे, TMT थ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। थ्री मोमेंट थ्योरम का एक फॉर्मूला है जो है MA0 L0 अपॉन I0 प्लस ट्वाइस MA L0 अपॉन I0 प्लस L1 अपॉन I1 प्लस MB इंटू L1 अपॉन I1 इज इक्वल टू 6A0 X0 डिवाइडेड बाई L0 I0 प्लस 6A1 X1 बार अपॉन L1 I1। तो यहाँ पे यहाँ की जो मूवमेंट है वो है MA0 और L0 इसका स्पैन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का यहाँ की मूवमेंट है MA और ये स्पैन है L1। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा MA0 इंटू L0 MA 2MA L0 प्लस L1 और सबको उनके I से डिवाइड करने का और MB इंटू L1। ओके, और ये यहाँ पे जो है 6A0 X0 बार अपॉन L0 I0 इसके लिए और 6A1 X1 बार अपॉन L1 I1 इसके लिए। मतलब इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया A1 X1 बार और इसका लेंथ L1 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। ठीक है, तो अभी क्या है, सिंपली हमें वैल्यूज पुटअप करनी है। ओके, तो MA0 मतलब ये इमेजिनरी स्पैन है, यहाँ पे मूवमेंट हो गया 0। L0 इमेजिनरी स्पैन जिसकी लेंथ होती है 0, तो ये 0 हो गया। ओके, यहाँ पे आप ये टर्म 0 हो गया, अभी ये इसमें ये टर्म 0 हो गया। 2MA हमें मालूम नहीं, वो हमें निकालना है, इसलिए हमने 2MA ऐसे ही रख दिया। L1 5 मीटर I1 ऐसे ही रख देंगे। MB मालूम नहीं, MB इंटू L1 है 5 मीटर डिवाइडेड बाय I1। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस साइड की 6A0 ये टर्म 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है नहीं। अभी बचा क्या, 6A1 X1 बार L1 I1। तो A1 मतलब क्या, इसका एरिया, इस यूडीएल से जो फिगर बना है उसका एरिया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2/3 बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये है B, ये है H और ये B/2। ओके, 2/3 बेस मतलब इसका स्पैन जो कि 5 मीटर था, हाइट मतलब इसका मैक्सिमम पॉइंट ये 37.5 इंटू B/2 मतलब स्पैन का हाफ। तो हमें A1 X1 बार मिल गया। हमने यहाँ 0 लिखा क्योंकि यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं, इसलिए यहाँ कोई बेंडिंग मोमेंट तैयार नहीं हुआ है डायग्राम। ओके, अभी वैल्यूज पुटअप करते हैं। ये 0 हो गया, 2MA L1 बाय ये 5/2। I1 यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई थी, I की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। ओके, प्लस MB इंटू 5/2 मतलब L1 5, I की वैल्यू 2I इक्वल टू ये 0, इसका 6 इंटू A1 X1 बार हमने निकाला 312.5 डिवाइडेड बाय स्पैन 5। ओके, और I1 सब में कॉमन है, इसलिए हमने I1 यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, तो अगर हम इसे जोड़ दें तो मिलेगा हमें, ये 2 को 2 गया 5MA, ये हाफ 2.5 MB इक्वल टू इसका वैल्यू आया 187.5 और ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम एक साथ 2 स्पैन को यूज कर सकते हैं, पहले हमने इसे यूज किया, अब हम A, B और C को यूज करेंगे। यहाँ पे यूडीएल है, यहाँ पे कोई लोड नहीं है और यहाँ पे जो कि इसका 1.5 मीटर स्पैन है और यहाँ पे 4 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है। तो यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फिर से एक बार निकालेंगे।
तो वही फिगर यहाँ पे आएगा 37.5। यहाँ पे कोई लोड नहीं है इसलिए कोई डायग्राम नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे मूवमेंट आएगा। ये एक्सटर्नल पॉइंट लोड की वजह से ये ऐसा तो ये मूवमेंट आएगा, तो वो सपोर्ट सी पे आएगा। यूजुअली सिंपल सपोर्ट पे मूवमेंट आता नहीं, लेकिन ओवरहैंग की वजह से यहाँ पे मूवमेंट आ जाएगा। 6 किलो न्यूटन मीटर, 1.5 इंटू 4 इक्वल टू 6। ठीक है, अभी फिर से वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। इसमें अब क्या हो जाएगा, ये ए, ये बी, ये सी, तो यहाँ पे एम ए, यहाँ पे एम बी और यहाँ पे हो जाएगा एम सी। ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, ये हो जाएगा A1 X1 बार और I1। यहाँ पे कोई फिगर है ही नहीं, अगर होती लोडिंग के वजह से तो A2 X2 I2 आ जाता। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। देन अप्लाई थ्री मोमेंट थ्योरम ऑन स्पैन AB और BC। अब AB और BC पे हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए फॉर्मूला MA L1 ट्वाइस MB L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 और उसके रिस्पेक्टिव I से हमें डिवाइड करना है, इक्वल टू 6A1 X1 बार अपॉन L1 I1 प्लस 6A2 बार X2 बार अपॉन L2 I2। अभी यहाँ पे कोई है नहीं बेंडिंग मोमेंट, तो ये हो गया 0, हमारा काम कम हो गया। इसकी जो वैल्यू है वो हमने पहले ही निकाल के रखी है 312.5 यहाँ पे, तो वो यहाँ पे मिल गई। अभी बचा क्या यहाँ पे, MA निकालना है, MB निकालना है, MC यहाँ पे क्या होगा जो मैंने अभी आपको बताया। इस ओवरहैंग में ये 4 किलो न्यूटन पॉइंट लोड की वजह से यहाँ पे मूवमेंट आया, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है 4 इंटू 1.5 इक्वल टू 6, तो MC की वैल्यू हो गई 6। अभी वैल्यू पुटअप करते हैं। ये में यहाँ पे स्पैन I की वैल्यू 2 प्लस ट्वाइस MB 5/2 प्लस L1 अपॉन I1 L2 अपॉन I2। MC की वैल्यू 6 इंटू स्पैन डिवाइडेड बाय I इक्वल टू 6A1 अपॉन L1 I1। ओके, तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2.5 MA 11 MB इक्वल टू 169.5, मतलब ये जो भी टर्म आएगा वो इधर जाएगा माइनस होके, तो ये हमारा इक्वेशन 2 मिल गया। अभी हम इक्वेशन 1 और 2 साथ में लिखेंगे इधर। ठीक है, 5 MA प्लस 2.5 MB इक्वल टू 187.5, 5 MA प्लस 22 MB इक्वल टू 339। यदि हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये टर्म निकल जाएगी 5 MA की, बचेगा ये माइनस 19.5 MB इक्वल टू इनकी माइनस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ 339 बड़ा है इसलिए इसको निगेटिव आया, तो हमें MB की वैल्यू मिल गई 7.76। अगर यही वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल दोगे तो आपको MA की वैल्यू मिल जाएगी जो आई है 33.62। अब आपका काम हो गया है, आपको सिर्फ इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में A के ऊपर A की मूवमेंट लिखनी है, B के ऊपर B की लिखनी है, C के ऊपर C की लिखनी है। यहाँ पे C की हमने निकाली थी 4 इंटू 1.5, B की 7.76, और ये पहले क्या करें कि आप जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट है वो इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, स्पैन मूवमेंट पहले से हमने निकाल के रखी थी, तो इसके नीचे जो भी आएगा फिक्स्ड एंड मूवमेंट के तो वो निगेटिव और ऊपर का पॉजिटिव साइन हो गया। ठीक है, ये हमारी फाइनल BMD हो गई, तो हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्लियर हो गया। शेयर फोर्स मैंने पिछले एग्जाम्पल में सिखाया था, इसलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, सिर्फ आप इस प्रोसेस का स्क्रीनशॉट लीजिए और ये फिगर का। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछिए, ये आंसर है, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके। रियल सिविल को लाइक करो, शेयर करो। 3 मूवमेंट पे ये तीसरा प्रॉब्लम है, इससे पहले भी 2 बनाए हैं हमने, वो उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।